अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मोअम्मा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब नेक्स्ट एपिसोड में जुनैद मुकम्मल तौर पर जहां आरा की जुल्फों का असीर होने के साथ ही उसके हाथ की चाय पीकर मदहोश हो जाएगा, जिसके बाद जहां आरा उसे उसके घर तक छोड़ने खुद जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ अब आसिया भी आशिक की बातों में आकर जहां आरा के कमरे में पहुंच जाएगी। तो क्या अब जहां आरा की हकीकत आसिया पर खुल जाएगी या फिर जहां आरा कोई नई चाल चलेगी? तो इस बारे में बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि नाज़रीन, जहां आरा ने ज़ीशान का पत्ता काटकर उसकी बीवी से तलाक भी करवा ही दी और ज़ारा का सारा खर्चा भी वो खुद ही अफोर्ड कर रही है। ज़ारा के दिल को पत्थर कर देने वाली जहां आरा ने ज़ीशान को एक ऐसे जुर्म की सजा दी जिस जुर्म में खुद जहां आरा ने ही उसे फंसाया था। जिस तरह से जहां आरा की ये सोच है कि वो हर औरत की जिंदगी से उस मर्द को बाहर निकाल करेगी जो औरत से बेवफाई करेगा। यहाँ मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जहां आरा को ऐसा करने से किस किस्म की तकवीयत और जहनी सुकून हासिल होता है, जबकि इसमें सरासर नुकसान इसका अपना भी होता है। लगता तो यही है कि जहां आरा किसी पेचीदा किस्म की नफ्सियाती उलझन का शिकार है और अकेले रहकर उसे अब यही काम रह गया है कि वो अपने किराएदारों की जिंदगियां बर्बाद करे। देखा जाए तो अगर औरत किसी का इम्तिहान लेने के लिए उसे अपनी तरफ माइल करे और वो भी इतनी नवाजिशात के साथ, तो कौन सा मर्द होगा जो बहकेगा नहीं, और कौन सा ऐसा मर्द होगा जो जहां आरा को उसके फरेब का आईना दिखाएगा। यहाँ अब एक ऐसा किरदार जरूर आएगा जो जहां आरा के हुस्न फरेब को धोखा देकर अपनी बीवी और फैमिली का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बहरहाल यहाँ बात तो कहीं और ही चली गई है। आज की किस्त तो जुनैद के इम्तिहान की किस्त थी, जहां वो अपना दिल हार बैठा है, और मायरा के मैके जाने की देर थी जहां आरा ने जुनैद पर अपना जाल बिछा दिया और उसे इस तरह से फंसाकर मदहोश किया है कि वो अब होश में आने वाला ही नहीं है। और क्यों ना हो, जहां आरा है ही इतनी हसीन और प्यारी औरत, उस पर उसकी बातें, अदाएं और मेहमान नवाजी उसे मुकम्मल हसीन औरत बनाकर मर्द को उसका आशिक बनाती हैं, बल्कि उसकी जुल्फों का असीर करने के साथ ही उसी मर्द की बर्बादी का सबब भी बन जाती हैं। जिस तरह ज़ीशान को जहां आरा ने अपने इश्क में पागल किया सिर्फ अपनी अदाओं से, अपनी मेहमान नवाजी से, लेकिन वो तो जहां आरा को अपना जहान ही समझ बैठा था। यही तो उसकी गलती थी और जहां आरा को यही गलती मर्द की नापसंद है। लेकिन अब जुनैद तो जहां आरा के साथ चाय पीने के बाद अपना होश खो बैठा है, और जो चीज जहां आरा ने खाने में मिलाकर जुनैद को भेजी थी उसका असर भी होना शुरू हो चुका है। इसीलिए जहां आरा अब जुनैद को उसके घर तक छोड़ने जाएगी कि कहीं वो गिर ही ना जाए, और जुनैद तो जहां आरा के साथ आते हुए उसकी बाहों में महसूर हो रहा होगा। वहीं दूसरी तरफ मायरा की माँ भी अपनी बेटी को खूब समझा कर रखती हैं कि पहले तो ससुराल में थी, सबकी नजर थी जुनैद पर, अब तुम अकेली हो, उस पर नजर रखा करो। अकेला मर्द भी भटके मुसाफिर की तरह कभी भी कहीं भी बहक जाता है। और मायरा, जो कि पहले ही जहां आरा की तरफ से जुनैद को लेकर काफी ज्यादा परेशान है कि जुनैद कुछ ज्यादा ही जहां आरा के खाने का और उसकी अच्छी आदतों का जिक्र करने लगा है, कहीं उस लड़के ज़ीशान की बात भी सच ना हो जाए, इसीलिए अब मायरा अपनी माँ के दिलाए हुए वहम में आकर फौरन से जुनैद को कॉल करेगी। लेकिन जुनैद तो अपने घर में बैठा जहां आरा की दिलरुबा बातों और उसके हसीन सरापे में मदहोश होकर दुनिया और माफिया से बेगाना हुआ होगा। जैसे ही मायरा की कॉल देखेगा तो जहन को झटका लगेगा और फौरन से मायरा की कॉल रिसीव कर लेगा। अब जैसे ही मायरा उसकी खैरियत पूछेगी और उसके खाने पीने का हाल अहवाल पूछेगी, तभी जुनैद झूठ पर झूठ बोलता चला जाएगा कि हाँ मैं ठीक हूँ और तुम खाने की परवाह तो बिल्कुल मत करना, मैंने खाना खा लिया था, वही जो गली के कोने का होटल है ना, वहां से मैं खाना खा चुका हूँ। जुनैद को मायरा से बात करता देखकर जहां आरा एक अदा से मुस्कुराएगी और जुनैद के बहक जाने और उसके इम्तिहान लेने के लिए वो अब अपना दुपट्टे का पल्लू मेज पर रखी भारी सी पाजेब से टकराकर उसे गिरा देगी, जिसके शोर से जुनैद भी घबरा जाएगा और मायरा से कहेगा कि 1 मिनट में तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। और यहाँ पर जहाँ आरा मायरा को काटने की कोशिश करेगी, जहाँ आरा जुनैद से कहेगी कि तुम अपनी बीवी से इतना डरते हो क्या, और जुनैद भी कहेगा कि उससे नहीं, आपके हुस्न के आगे अपनी बेबसी से डरता हूँ। जहां आरा तो जुनैद को उसके घर छोड़कर चली जाएगी, लेकिन मायरा के दिल में शक का बीज पैदा हो चुका है और वो यकीनन जुनैद से ये पूछेगी कि ये किस चीज का शोर था, और जुनैद तो मायरा की इस बात को टालकर कॉल काट देगा। वहीं दूसरी तरफ आशिक को भी पूरी तरह यकीन है इस बात का कि जीजी तो कभी आसिया को छुट्टी टाइम से पहले देती ही नहीं है। आज कैसे 10 बजे के बजाय 8 बजे ही क्वार्टर में भेज दिया है।
अपना शक वो आसिया पर जाहिर कर ही देता है कि आज जुनेद नया किराएदार भी अकेला है और जीजी तो है ही अकेली, तुझे उसने क्यों इतनी जल्दी भेज दिया है आसिया। और आसिया जो कि अपनी जीजी की बहुत ही फर्माबरदार मुलाजमा है, वो कभी भी अपनी जीजी के बारे में कोई गलत बात सुनना पसंद ही नहीं करती है, लेकिन अब आशिक की बात तो उसे सोने में खलल डाल देगी और आसिया बहुत जल्द उठकर बैठ जाएगी। अपने टाइम से पहले ही आधी रात को वो जीजी के कमरे की तरफ खामोशी से कदम बढ़ाती पहुंच जाएगी, जहां जैसे ही आसिया पर्दा हटाएगी तो जीजी और जुनेद को एक ही कमरे में देखकर दंग रह जाएगी, जहां जुनेद तो सोफे पर दम बखूद गहरी नींद में सोया होगा और जहां आरा अपने बिस्तर पर होगी। आसिया तो ये सब कुछ देखकर हैरत ज़दा रह जाएगी, जहां अब आसिया का शक भी यकीन में बदल जाएगा कि उसका शौहर आशिक जहां आरा के बारे में ठीक ही कह रहा था। इससे पहले भी आशिक जहां आरा को कई बार नोट कर चुका है कि वो खुद ऐसी चालें चलती है जिसकी वजह से किराएदार उसके चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेते हैं। और ये भी हो सकता है कि यहाँ जुनेद जहां आरा के बिस्तर के करीब होने की कोशिश करे तो जहां आरा भी अपने तकिए के पास रखी गन निकालकर जुनेद पर तान देगी और इसी लम्हे आसिया भी आ जाएगी। और जहां आरा अब जुनेद पर यही इल्जाम लगाएगी कि एक अकेली औरत को देखकर कमरे में घुस आया है, और यहाँ अब बहुत जल्द जुनेद पर भी इल्जाम लगाकर जहां आरा उसे भी किराए के घर से बाहर करवाने वाली है, क्योंकि अब जुनेद को मायरा में दिलचस्पी नहीं रहेगी। उसकी मायरा से मोहब्बत खत्म होकर जहां आरा के जहान में समा चुकी है। लेकिन नाजरीन, सवाल फिर भी वही है कि आखिर जहां आरा ऐसा क्यों कर रही है। लगता तो यही है कि जहां आरा के साथ जिंदगी में इतना ज्यादा बुरा हुआ है जिसका बदला वो हर एक उस शख्स से लेना चाहती है जो अपनी बीवी से बेवफाई करता है। इस चीज से जहां आरा को ज़हनी सुकून और तकवीत सी हासिल होती है, क्योंकि जहां आरा की इन तमाम बातों के पीछे उसका अपना माजी है, जिस माजी में जहां आरा के पहले शौहर का नाम सरमद है, जिसने जहां आरा को राह चलते पसंद किया और उसका पीछा एक बाजार में करते करते उसके घर तक पहुंच गया। लेकिन जहां आरा ने सरमद को किसी भी किस्म की कोई लिफ्ट नहीं करवाई और उस पर अपने घर के दरवाजे भी बंद कर दिए, इसीलिए सरमद ने अपने एक खास मुलाजिम को जहां आरा के पीछे लगाकर उसे उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार करवा दिया, जो जहां आरा को तोहफे भी देता था। अब जैसे ही उस मुलाजिम की शादी जहां आरा से होने लगी तो मुलाजिम ने जहां आरा पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि वो पहले ही किसी और को पसंद करती है और उस अमीर आदमी से शादी करना चाहती है, जहां उस वक्त शादी के मौके पर सरमद भी मौजूद होगा। इस तरह सरमद ही आगे बढ़कर मुलाजिम की बेवफाई के बाद जहां आरा से शादी करेगा और उस पर इस बात का बदला निकालेगा कि वो पहले ही किसी से मोहब्बत करती थी। इसी चीज को लेकर जहां आरा पर बेतहाशा जुल्म सितम भी करेगा और उससे खिदमतें भी करवाएगा। जब सरमद खुद किसी और औरत के चक्कर में पड़कर जहां आरा के सामने उससे बातें करेगा और उससे बेवफाई करेगा, तब जहां आरा को ये बेवफाई बर्दाश्त नहीं होगी और वो सरमद पर बरस पड़ेगी, जिसके नतीजे में सरमद जहां आरा पर गोली चलाएगा, मगर जहां आरा को लगेगी नहीं और वो भाग जाएगी। भागते भागते वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी, जहां सरमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद जहां आरा उसे जेल भिजवा चुकी है और अब खुद सरमद की दौलत से बनाई गई हर चीज पर कब्जा कर चुकी है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या जहां आरा इसी तरह मर्दों को आजमाती रहेगी या एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास हो ही जाएगा कि वो जो कुछ कर रही है गलत कर रही है, या फिर कोई ऐसा किराएदार आएगा जो जहां आरा के दिमाग को सुधारेगा? इस बारे में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।